कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने किया राजगढ़ में किसान मेले का शुभारंभ। डॉक्टर यशवंत परमार को याद करते हुए कहा, पच्छाद ने दिया हिमाचल को पहला मुख्यमंत्री। प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को बताए ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे। युवा पीढ़ी द्वारा खेती छोड़े जाने पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जताई चिंता। राजगढ़ पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर किया प्रोफेसर चंद्र कुमार का अभिनंदन। आत्मा परियोजना के सौजन्य से राजगढ़ में आयोजित हुआ 1 दिवसीय किसान मेला। हिमाचल के कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज सिरमौर जिला के उपमंडल मुख्यालय राजगढ़ में 1 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया। किसान मेले में पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर गर्मजोशी से मंत्री का स्वागत किया गया और उनके जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अपने संबोधन में प्रदेश सरकार के बुजुर्ग मंत्री चंद्र कुमार ने डॉक्टर परमार के साथ बिताए गए दिनों की यादें साझा करते हुए कहा कि पच्छाद वो धरती है जिसने हिमाचल को पहला मुख्यमंत्री दिया। प्राकृतिक खेती पर जानकारी देते हुए एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि ऑर्गेनिक ढंग से उगाई जाने वाली फसलों के रेट आम फसलों से कहीं ज्यादा रहते हैं, इसलिए किसानों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अधिकतर युवाओं द्वारा खेती छोड़े जाने पर चिंता जाहिर करते हुए प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि ज्यादातर गाँवों में बूढ़े माँ बाप अथवा महिलाएं ही खेतों में दिखती है, जबकि नौजवान बेटे महंगी मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। उन्होंने कहा कि राजगढ़ के किसान आड़ू व सेब जैसे फलों के साथ साथ टमाटर, शिमला मिर्च, मटर व लहसुन जैसी कैश क्रॉप से अच्छी कमाई कर रहे हैं, जो उनके विभाग के लिए संतोषजनक विषय है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है और अन्नदाता से किए गए वादे भी पूरे किए जाएंगे। मुझे एक बार फिर राजगढ़ में और इस प्रसाद क्षेत्र में आने का मौका मिला और ये कर्म भूमि है। यहाँ से डॉक्टर वाइस परमार पहले प्रथम मुख्यमंत्री रहे और ये इलाका जो है इसके लिए मैं नमन करता हूँ कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाइस परमार जो है वो यहाँ पैदा हुए और एक दूर दराज के क्षेत्र में पैदा होकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करके इस हिमाचल प्रदेश को जो है वो आगे बढ़ाया, चलाया। और 1966 में हम सब लोग, आपका के क्षेत्र तो मासू का क्षेत्र था, वे हम पंजाब में थे और उस वक्त में पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। ये सड़कें जो है वो हमारी भाग्य की रेखा है और जहाँ सड़क पहुँचती है वहाँ विकास पहुँचता है। और एक बड़ी लंबी यात्रा जो है वो इस हिमाचल प्रदेश में की है विकास में। खेती को हमेशा उत्तम माना गया और व्यापार को मध्यम माना गया और जो छोटी नौकरी थी उसको कहते थे कि उस वक्त बड़े लोग कम जो है वो नौकरी में जाते थे। खेती बाड़ी हमारा एक साधन था, हम हर चीज पैदा कर सकते हैं, सिर्फ हमें नमक जो है वो मार्केट से लेना पड़ता है। हमारी सोच अच्छी हो और सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश की 90% औरतें जो है वो खेती बाड़ी के साथ जुड़ी, क्योंकि हमारे लोग पलायन करते हैं, दूर जो नौकरी करने चले जाते हैं और घर में बैठी महिलाएं हैं, माता और बहनें जो है वो खेती के साथ जुड़ी और खेती ही हमारा सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। हम इस खेत से फूल पैदा कर सकते हैं, खाने को अन्न पैदा कर सकते हैं, हम इस मिट्टी को सरसब्ज कर सकते हैं और खेती हमारी सबसे बड़ी जो है वो एक परिवार को पालने का साधन भी है। पुराने जमाने में जब औरत का रिश्ता करते थे, लड़की का रिश्ता करते थे, तो पहले देखते थे कि इसके पास जमीन कितनी है, पर लिख के मोटरसाइकिल ले लेता है, बढ़िया बढ़िया मोटरसाइकिल माँ बाप खरीद रहा है और ऐश प्रस्ती करता है, लेकिन खेत की तरफ कौन लगा है? वो बेचारा बूढ़ा कमजोर आदमी, बूढ़ी माँ खेत में है और नौजवान जब वो अकेलियाँ कर रहा है।
तो हमें कुछ अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और आज हमारी सोच भी ये है कि अगर पूरे का पूरा परिवार खेत के ऊपर काम करे तो बड़ी मुश्किल से जो है वो 1 रुपया 2 रुपया दिहाड़ी पड़ती है उसको पूरे परिवार को दिन की। लेकिन एक मजदूर जो है वो 800 रुपया लेता है, एक मिस्त्री जो है वो 1000 रुपया लेता है,